Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today my guest is Nandini, who plays the main role in Sthal. So do watch the whole video, like the video, subscribe to my YouTube channel. Yeah. Okay. So my first question is what inspired you to become an actress? Why you choose acting? Actually, my story is kind of different to others because I never thought of pursuing any career or thinking of doing acting in my future. It was sudden plan. We can say it was meant to be for me because I never thought of doing, or even though I like to act. Uh, बचपन से I had this feeling in me that I want to do something, but as middle class family, I belongs to a middle class family. So I never thought of going out of that sphere and trying to do new things. So it was never a plan or never wanted to do. So the, Okay. What you wanted to do at that point of time? actually, when I was in college, I want to tell you like how this all happened. When I was in college, so there was this notice came that auditioning for a film, and I got so excited because that was something new which came into my life, and I thought this is the opportunity that I should grab. And I was thinking I searched about Gen Cert, and then I did audition for the film and it ऑडिशन मेरे कॉलेज में ही हुआ था मैंने दो ऑडिशन दिए एक कॉलेज में प्लस आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट आई वाज लाइक कि और बेटर कर सकती थी और अच्छा कर सकती थी देन मैंने उनसे पूछा भी कि क्या फिर से दे सकते हैं सो दे वर लाइक कि नो वी गॉट इट हम बताएंगे आपको बट उनसे पता चला कि चंद्रपुर में भी ऑडिशन हो रहा है सो आई लिव इन वरोरा तो चंद्रपुर वहां से कुछ 1 आवर की दूरी पर है सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट एंड देन टेलिंग माई फैमिली दैट काश हम चंद्रपुर में होते तो फिर से मैं दे पाती ऑडिशन सो माई ब्रदर वॉज लाइक लेट्स गो चंद्रपुर इस बार कुछ अच्छा प्रिपेयर करके जाएंगे एंड गिव अ गुड ऑडिशन सो आई डिड वी वेंट देयर एंड ऑडिशन दिया पहले तो जब कॉलेज में ऑडिशन हुआ था तो इट वाज जस्ट सर एंड अ कैमरा एंड सम सर कुछ सर थे वहां पर और जब चंद्रपुर में आई तो देयर वाज दिस हॉल एंड many people sitting there and I was like shit how am I going to act in front of all these people I got so scared but I did it and it went good ओके ओके। तो उन्होंने आपको so पहचाना that नहीं? was the सर ने आपको पहचाना नहीं चाहिए? हाँ उन्होंने पहचाना जब मैं चंद्रपुर आई तो जब जैसे ही मेरी बारी है मैं अंदर गई तो सर वाज लाइक आप तो कल भी आए थे तो लाइक यस सर फिर से देना था अच्छे से प्रिपेयर कर कर सर वाज लाइक कि ओके फाइन गेट और ऑडिशन हुआ एंड जैसे ही मेरा हुआ और मैं जस्ट जा ही रही थी सर वाज लाइक वेट वेट दे गेव मी दिस छोटे डायलॉग्स थे एक सीन के छोटा सीन का डायलॉग था और दे सेड कि आप इसे प्रिपेयर करके आ जाओ और फिर एक महीने बाद उनका कॉल आया कि मैंने सिलेक्ट इट वाज इट वाज समथिंग ड्रीम कम ट्रू और सिर्फ एक एक ऑडिशन राउंड था या फिर और भी ऑडिशन राउंड हुए? मैंने तो दो ऑडिशन दिए थे बट उसके बाद ऑडिशन राउंड नहीं हुआ था मेरा बस वर्कशॉप हुआ था और मुझे प्रोफाइल्स मांगे गए थे मैंने प्रोफाइल्स दिए थे तो ऐसे स्टेप्स नहीं थे ऑडिशन के बस दो ही ऑडिशन दिया था मैंने एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम तो उससे पहले आप थिएटर करते थे?
थिएटर या फिर कहीं? नहीं, I actually I'm non-actor. मतलब आई हैव नो बैकग्राउंड ऑफ एक्टिंग। मतलब मुझे तो इस फील्ड के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था। सिर्फ मूवीज देखना, टीवी शोज देखना, बस इतना ही। ज्यादा बेसिकली माई स्टोरी इज काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बिकॉज बाकी लोग एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करते हैं और होता है, बट आई नेवर डिड एनीथिंग ऑफ दैट। बस सर को रॉ एक्टर्स चाहिए थे। और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता लगा कि आपको फिल्म मिल गई? I remember that day. Uh, I got this call from unknown number. True caller पे जैन सोमल कर लिख के आता है, and I was like, fingers crossed, am I selected? और मैंने कॉल पिक किया and सर like, hi नंदिनी, how are you? Sir, I'm good. मैं जैन सोमल कर, sir, I know you. So like, you're selected, we'll work together. और कुछ बातें हुई and I was controlling my emotion at that time. जैसे ही कॉल रखा, I shouted. I literally shouted. And all my mother and my sister-in-law was in home, and they came like, "What happened?" And they're like, "हो गया." So like, झाला is हो गया in Marathi word. So like, हो गया, मैं select हो चुकी हूँ, and they were shocked. उनको तो पहले ऐसा लगा कि कोई को एक्टर का रोल मिला होगा या फिर कुछ छोटा मोटा रोल मिला होगा, बट आई टेल देम कि मुझे मेन लीड का रोल मिला। तो 2 सेकंड के लिए वो लोग शॉक थे कि मेन लीड मतलब मेन कैरेक्टर ऑफ द फिल्म। लाइक यस, दे वर सो हैप्पी। उनके लिए भी ये चीज बहुत नई थी बिकॉज अनएक्सपेक्टेड था। दिस वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। इट वाज जस्ट, बस ये चीज आया और हो गया। एवरीथिंग वाज, आई डोंट नो, एवरीथिंग वाज मैजिकल। और शूट से पहले काफ़ी वर्कशॉप किया आपने। वर्कशॉप का कैसा हाँ, एक्सपीरियंस था शूट, आपका? हाँ, शूट के पहले वर्कशॉप हुआ था। ज्यादा दिनों का नहीं हुआ था, कुछ दिनों का वर्कशॉप हुआ था। उसमें सब बताया गया था, बट सर का ऐसा मानना था कि हमें इनसे एक्टिंग एक्टिंग नहीं करानी है बिकॉज जो कैरेक्टर है वो विदर्भ रीजन से बिलोंग करते हैं। तो जो भी को एक्टर्स थे मेरे, तो वो उसी रोल, मतलब अब विदर्भ के कैरेक्टर्स है, वहाँ के लोग, वहाँ की भाषा, जो भी रहना, मतलब सब कुछ है। सो वी आर इनहेरिटेड विद इट। सो सर को ऐसा नहीं चाहिए थे कि एक्टिंग एक्टिंग करनी है, बट दे वांट की रॉ एक्टर्स। तो उन्होंने इतना वो एक्टिंग वाला काइंड ऑफ नहीं हुआ था, बट दे टीच्ड अस। और वर्कशॉप कुछ 10 दिन का हुआ था और इट वाज गुड। बहुत कुछ सीखने को मिला एक्टिंग के बारे में क्योंकि मुझे तो नहीं पता था। इट वाज गुड। और जब आप फिर पहला दिन था आपका सेट में, तो कैसा एक्सपीरियंस था? नर्वस थे आप? पहला दिन आई रिमेम्बर, पहला दिन तो 6 बजे का, सुबह 6 बजे जाना था। और रात से मैं प्रिपेयर कर रही थी कि सुबह 4 बजे उठ के सब करके जाना है प्रॉपर। मैं नहीं चाहती कि मैं लेट हो जाऊँ। एक अंदर से डर था कि क्या पता मैं उठूँ ही ना। एंड एक्चुअली ऐसा हुआ। आई एम एम्बैरेस्ड बट कुछ 3-4 बजे मेरी नींद खुली एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, थोड़ी देर हो जाता है फिर मैं उठ जाऊंगी। 5:30 बज गए, मुझे चंदन सर के कॉल आते हैं और आई वाज लाइक ओह शिट। और मैं ये सपना देख रही हूँ कि मुझे लेट हो गया और सब चले गए। I'm kind of embarrassed right now, but this actually happened। और मैं उठ के लाइक सर मैं बस आई गई हूँ, सर आई गई हूँ बस सेट पे। और फिर सेट पे जाने के बाद सर बोलते हैं कि तू सो के थी ना, लाइक यस। सेट पे फर्स्ट डे वाज बहुत अच्छा था।
पहली बार सिने कैमरा देखने को मिला। और सबसे मेरे जो फादर का रोल प्ले कर रहा है तारानाथ जी, तो उनका सीन शॉट हो रहा था। तो मैंने देखा कि कैसे पूरा प्रोसेस चलता है, कैसे होता है। और जब मेरे सीन की बारी आई, सो फर्स्ट डे वाज मतलब ज्यादा बड़ा सीन नहीं था, इट वाज छोटा सा सीन था। डायलॉग्स भी उतने ज्यादा नहीं थे उस पर, तो इट वाज गुड। और पहली बार अ, जब एक्चुअल में थी मैं वहां पर, और जो लाइट्स कैमरा सब हो रहा था, आई वाज नर्वस। आई वाज काउंटिंग 1 2 3, नथिंग, सब अच्छे से हो जाएगा, वर्कशॉप भी अच्छे से हुआ है, तो अभी क्या ही और होगा, मतलब आई वाज कि हो जाएगा, सब अच्छे से हो जाएगा। अ, पहला सीन होने के बाद, सॉरी, पहला शॉट होने के बाद आई बिकेम कंफर्टेबल विद इट। तो उसके बाद कुछ ज्यादा डर या फिर नहीं लगा, क्योंकि कभी कैमरा फेस नहीं किया था, तो इट वाज न्यू फॉर मी। तो पहला दिन का बहुत अच्छा था, सीखने भी मिला, और या दैट वाज गुड। कोई ऐसा सीन था जिसमें आपको बहुत डिफिकल्टीज हुई और मतलब करने सीन कर नहीं पा रहे थे आप वो वाला? हाँ, एक सीन है मेरी को एक्टर के साथ, गौरी। तो वो एक सीन इमोशनल सीन था। तो वो वर्कशॉप के टाइम पर भी वो सीन में मुझे बहुत डिफिकल्टीज आ रहे थे, क्योंकि आई डोंट नो, वो इमोशनल सीन था। और उस डायलॉग को कैसे कन्वे करना है कि जो डायलॉग्स का मीनिंग है वो लोगों तक पहुंचे, दैट वाज डिफिकल्ट फॉर मी। बट एंड आई वाज नर्वस आल्सो एट दैट टाइम। सीन शॉट जब हो भी रहा था, तभी भी आई वाज रियली नर्वस। सर, जैन सर आए, लाइक कम डाउन, ठीक है, उन्होंने थोड़ा बताया कि आप ऐसे कर सकते हो। सीन शॉट हुआ, इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज वैसा कभी महसूस नहीं किया था। और कैसे कन्वे करना था, वो बहुत मुश्किल जा रहा था। तो दैट वाज अ सीन जो आई वाज वेटिंग टू वॉच दैट सीन। आई वाज सो स्केर्ड कि व्हाट इफ मुझे पसंद नहीं आया, व्हाट इफ आई एम डिसअपॉइंटेड ऑफ मी, व्हाट इफ आई लाइक। तो मामी में हमारा एशियन प्रीमियर था, साउथ एशियन प्रीमियर था मामी में, वहां पर हमने देखा। आई वाज वेटिंग फॉर दैट सीन कि कैसा होगा, कैसा दिखेगा, बट आई सॉ एंड मुझे पसंद आया। आई वाज थिंकिंग कि इतना भी डरना नहीं चाहिए था मुझे। आई वाज रियली नर्वस फॉर दैट सीन। आपने अपने अपने पूरी फिल्म पहली बार मामी में देखी थी? हाँ। कैसा एक्सपीरियंस था वो, अपने अपने आप को देख रहे थे अपनी परफॉर्मेंस को? पहले तो अ, मामी फेस्टिवल में जाते जाते हार्ट बीट धीरे 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 बढ़ रही है। हॉल मतलब थिएटर में जैसे ही नेशनल एंथम हुआ, खड़े हो गए सब। आई गॉट रियली इमोशनल, और अ, एकदम सडन इमोशन का शॉट हो गया, वो एकदम से मैं इमोशनल हो गई। और आई स्टार्टेड क्राइंग, आई कैन से, नॉट क्राइंग वाला, बट आई गॉट टीयर्स इन माय आईज। और आई वाज मैं अपने को एक्टर का हाथ पकड़ के थी, लाइक ओ माय गॉड, ये प्ले होने वाला है, इतने सारे लोगों के सामने मैं खुद को देखूंगी, वो लोग मुझे देखेंगे। I was nervous, I was happy, I was excited, I was एक ये भी था कि एज अ नॉन एक्टर कभी सीखा नहीं है, तो क्या मैं अच्छा कर रही होगी, क्या मैं लोगों को पसंद आऊंगी। तो एक वो फियर भी था कि क्या लोग मुझे पसंद करेंगे। तो वो सारा था, चल रहा था दिमाग में। और जैसे ही प्ले हुआ, आई वॉज इन टू फिल्म। जब जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद एक शांति एक खुशी, एक 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 खुशी मिली कि जो कभी मैंने बचपन में सोचा था कि यार एक बार तो उस स्क्रीन पर दिखना है, एक बार चाहती हूँ कि लोग मुझे देखें। तो ऐसा लगा कि हो गया,
many people are watching me, or it was great experience. It was really great experience. अगर आप थोड़ा-सा फ़िल्म स्थल स्थल मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? हाँ हाँ अगर आप थोड़ा-सा थर्ड एक्चुअली मराठी में थर्ड बोलते हैं उसे, स्थल हिंदी में स्थल। ओके। हाँ। अगर थोड़ा-सा स्टोरी बता सकें। स्टोरी इज ये आई गेस ये वर्ल्ड वाइड लाइक ये जो जिस कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनी है अ, सब इससे वाकिफ है। और विदर्भ जो है वहां पर कैसा है कि जो लड़कियां होती है स्पेशली उनके ग्रेजुएशन के टाइम पे 20s के बाद 23 इयर्स के बाद तो यहाँ पर ऐसा होता है कि अ, शादी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं मतलब गांव गांव जो गांव एरिया में शादी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं rather देन कि आप पढ़ कर कुछ करो। तो ये एक चीज है जो बहुत कॉमन है आप विदर्भ में, आई गेस बाकी रीजन में भी होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बना है कि कैसे मेरे कैरेक्टर का नाम सविता है। तो कैसे एक लड़की जो नहीं चाहती कि शी इज इंटरेस्टेड इन स्टडीज, वो चाहती है कि खुद से कुछ करे बने rather than getting married with someone unknown। तो इस जो जर्नी होती है उसकी बैठक से लेकर तो जो जर्नी होती है प्लस जो फादर की जर्नी होती है कि कैसे उनको भी डिफिकल्टीज फेस करने पड़ते हैं टू फाइंड पोटेंशियल सूटर्स और एवरीथिंग। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मूवी बना है कि ये मुझे लगता है कि सब जानते हैं इसके मतलब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो पूरी प्रोसेस है सब जानते हैं बस अ, लोगों ने इस बारे में खुल के बात नहीं किया है। और इसके वजह से और ज्यादा फिल्म भी इस टॉपिक पर बनी भी नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से दिस इज न्यू और इस पर ही फिल्म बनी है। जी, अब आपका क्या राय है कि आप एक्टिंग कंटिन्यू करोगे या फिर नहीं करोगे? करूंगी एक्टिंग कंटिन्यू करूंगी ऑडिशंस दूंगी बहुत सारे और देना भी है आगे चलकर। और चाहती हूँ कि मैं और काम करूँ क्योंकि पसंद तो पहले से ही था मुझे एक्टिंग बट कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कभी चांस मिलेगा या फिर मैं खुद से ट्राई करूंगी। तो हाँ आगे भी जाके काम करना है और भी ज्यादा नाम कमाना है। अभी आप क्या कर रहे हो वैसे? स्टडीज़? अभी मेरा हाँ मेरा ग्रेजुएशन हो गया है और अभी आगे का स्टडीज का मैं सोच रही हूँ ट्राइंग टू गिव गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। और आपके फेवरेट एक्टर्स कौन है वैसे? फेवरेट एक्ट्रेस सचिन पिलगांवकर। आई लव हिम ही इज मराठी एक्टर। मुझे ज्यादातर मराठी एक्टर्स पसंद है क्योंकि बचपन से जो फिल्म मैंने देखा है घर वालों के साथ आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट नेम ऑफ द फिल्म्स बट मुझे सचिन पिलगांवकर सर बहुत पसंद है। मुझे um, और सचिन पिलगांवकर सर की मूवीज भी बहुत पसंद है। मकरंद अनाजपुरे सर आप थिएटर अगर थिए आपको पता है। थिएटर करते हैं वो काफ़ी। नहीं ही इज एन एक्टर इज अ मराठी एक्टर। मराठी मूवीज में काम किया उन्होंने। तो वो पसंद है मुझे भारत जाधव जी पसंद है। और ये बस बॉलीवुड से तो आई गेस आई लाइक शाहरुख खान। आई थिंक एवरीवन लाइक्स हिम। ज्यादातर मराठी एक्ट्रेस पसंद है मुझे क्योंकि बचपन से उनकी फिल्म्स देखी है मैंने। बहुत इंटरेस्टिंग होती है बहुत कॉमिक होता है फैमिली वॉचिंग होती है तो yeah। और आपकी फेवरेट फिल्म्स? मराठी मराठी फेवरेट?
मराठी फेवरेट, अब आपको पता नहीं होगा। एक मकरंद सर की एक गाढवाचं लग्न एक फिल्म है, मुझे वो बहुत पसंद। मतलब उसको आप कितने भी, मतलब मैं कितने भी बार देखूं, मन नहीं भरता है मेरा। इट इज रियली ग्रेट फिल्म। और फेवरेट फिल्म, बस मेरी वही फेवरेट फिल्म है, मैं उसे कभी भी देख सकती हूँ। आई लव दैट फिल्म। और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी को एक्टिंग करनी है तो आपको आप क्या एडवाइस दोगे उन्हें? एक्टिंग मुझे लगता है कि अगर आपको पसंद है एक्टिंग, आप करना चाहते हो, सो एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। बट एक चीज है कि एक्टिंग स्कूल से आपको टेक्निक्स पता चलेगी, जो इमोशन को कैसे फील करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, वो आपको मुझे लगता है कि वो खुद से आना चाहिए, या फिर समझ के कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्राई ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना ट्राई करोगे उतना पता चलेगा। और एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, और थिएटर के लिए ट्राई कर सकते हैं। थिएटर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द स्टार्ट, मुझे लगता है। तो ये, थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत अच्छी फिल्म होने वाली है स्थल। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा फिल्म फेस्टिवल में गई है, टिफ में भी गई है, बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। हाँ, और वहाँ पर हमें नेटपैक अवार्ड भी मिला है। ऑफिस, यस यस, दैट्स वाई। और काफ़ी बड़ा फिल्म फेस्टिवल है और काफ़ी अच्छी फिल्म होगी ऑब्वियसली। सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।